ओके गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। आज हम पढ़ते हैं हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है भाई। नरेशन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पढ़ते हैं। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं तो हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1 हम देखते हैं कि जो हमारे इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, सबसे पहले जो हमारे इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। याद रखना, किसका प्रयोग करते हैं? इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 है, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच WH फैमिली से या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टेड विद WH फैमिली या फिर क्वेश्चन वर्ड, तो हम इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके जो क्वेश्चन वर्ड हमारा होता है यानी WH फैमिली का जो वर्ड होता है दिया होता है, उसी का प्रयोग करते हैं। उसी का प्रयोग करते हैं। अगर वट दिया हुआ है तो वट ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। अगर विच दिया हुआ है तो विच ही आएगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हम देखते हैं, जो हमारा सेड टू होता है, सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। से टू को हम आस्क में चेंज करते हैं और सेज टू को हम आस्क्स में चेंज कर देते हैं। तो ये बेसिकली 3 रूल थे हमारे जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं। उसके बाद रूल नंबर 4 ये आता है। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में डू या डज हो, डू या डज हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो हम डू और डज को रिमूव करके
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये हमारे इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करने के रूल हैं 4। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जिनसे हमारा क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, आर यू feeling well? Are you feeling well? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये हमारा डायरेक्ट है। क्या है? ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। जब हम इसको इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं? इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। शी सेड टू को हम चेंज करते हैं आस्क्ड में, आस्क्ड मी। कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा, इसको हम चेंज करते हैं इफ या वेदर में। इसमें चेंज करते हैं इफ या वेदर में। उसके बाद अब हमारे वही जो प्रोनाउन चेंज होंगे। तो हमारा प्रोनाउन क्या है? यू। यू हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन हमारा चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें? मी। तो मी का आ जाएगा आई। क्या आ जाएगा? आई। उसके बाद अब हम देखते हैं टेंस। टेंस हमारा सेट टू पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो पास्ट टेंस आएगा। तो आर किस में चेंज हो जाएगा भाई? वॉज में। फीलिंग वेल। इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। इन्वर्टेड कॉमा यहां पे इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क था, और क्वेश्चन मार्क को हम किस में चेंज कर देते हैं? फुल स्टॉप में। ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं हम। आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नो मी? डू यू नो मी? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज क्वेश्चन मार्क। आई आस्क्ड हिम इफ या वेदर। इफ यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हिम ही। डू को हम रिमूव कर देंगे। डू को रिमूव करके रूल नंबर 4 पढ़ा था हमने। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। इफ ही वर्ब की सेकंड फॉर्म न्यू। मी। मी है हमारा फर्स्ट पर्सन। मी क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के। और सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। तो आई के लिए हम क्या लगाते हैं? आई
मी चेंज हो जाएगा मी में ही, मी चेंज नहीं होगा क्योंकि आई के लिए हम मी ही चेंज करते हैं। क्लियर हुआ? इफ ही न्यू मी, ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। क्या हो जाएगा ये? इनडायरेक्ट स्पीच। तो आई होप आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने का तरीका है वो बहुत आसानी से और बहुत आसान शब्दों में हमने बताया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं नरेशंस जो हम चेंज करते हैं मॉडल की। नरेशंस मॉडल की कैसे चेंज करते हैं? अगर किसी सेंटेंस में रिपोर्टेड जो स्पीच है उसमें मॉडल आ जाता है तो मॉडल का जो हम रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, तो वो कैसे चेंज करते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरी, तो मॉडल ऑक्सिलरी के लिए सबसे पहले रूल नंबर हम एक देखते हैं कि जो हमारे मॉडल कुछ चेंज होते हैं, कुछ मॉडल चेंज होते हैं। चेंज ऑफ मॉडल्स, जैसे हम कैन होता है, कैन को हम चेंज करते हैं कुड में। विल और सेल को हम चेंज करते हैं वुड में। विल और सेल को वुड में चेंज करते हैं। मे को चेंज करते हैं माइट में। नेक्स्ट मस्ट, मस्ट को या तो मस्ट ही रहने देते हैं या फिर चेंज करते हैं तो हैड टू में चेंज करते हैं। ये हमारे कुछ मॉडल हैं जिनको हम चेंज करते हैं। कुछ ऐसे मॉडल हैं जो रिमेन सेम रहते हैं, जिनका चेंज नहीं होता। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है कि हमारे कुछ ऐसे मॉडल भी होते हैं जिनको हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूं। शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ये मॉडल हमारे चेंज नहीं होते हैं, ये सेम रहते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं उनके जगह पे वही दैट आता है। उसी हिसाब से हम बाकी जैसे इंटरोगेटिव उसके एफर्मेटिव का जैसे चेंज कर रहे थे, बाकी सेम वही प्रोसेस है। देखते हैं जैसे he said to me, comma inverted comma, you will be topper, you will be topper। ये डायरेक्ट स्पीच है। इसका इनडायरेक्ट जब हम चेंज करते हैं तो he said, sorry, told, he told me that, you हमारा क्या है? सेकंड पर्सन। क्या है यू? सेकंड पर्सन। और यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो मी किस में चेंज हो जाएगा? आई में। आई
वुड बी टॉपर, फुल स्टॉप। क्लियर? इस तरह हम मॉडल ऑक्सिलरीज का नरेशन चेंज करते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल और। नेक्स्ट, नरेशन चेंज ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल सेंटेंस, हैबिचुअल सेंटेंसेस। ठीक है? तो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई हैबिचुअल सेंटेंस हो तो उसका हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो किस प्रकार करते हैं? कुछ चेंज करते हैं उसमें जो हमारा टेंस होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का कोई भी टेंस हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से देखो समझ में आएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मैन इज मॉर्टल। ये हमारा जो आरबी है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, और हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसी सच्चाई को बोलते हैं जिसको हम झुटला नहीं सकते, जिसको हम झुटला नहीं सकते। तो मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है। ठीक है? तो जब हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे तो हमारा टेंस बेशक से ये पास्ट हो, लेकिन हम इसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। ही टोल्ड मी दैट, he told me that man is mortal, man is mortal, full stop। क्लियर है भाई? हैं? क्लियर हुआ? अगर यहां पे ऐसा होता, ऑब्जेक्ट हमारा नहीं दिया होता तो यहां टू नहीं आता, तो क्या होता? He said man is mortal। ठीक है भाई? अब he said इसको हम किसमें चेंज करते हैं? he said का he said ही रखेंगे, क्योंकि यहां पे ना टू दिया हुआ है ना ऑब्जेक्ट है। he said इन्वर्टेड कॉमा किसमें जाएगा? that में। He said that man is mortal। क्या हो जाएगा? He said that man is mortal।
क्लियर है भाई? ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। He said to me, comma, inverted comma. He said to me, I go for a walk daily. ये क्या है? ये एक हैबिचुअल सेंटेंस है। इसका जो रिपोर्टेड वर्ब है वो क्या है? हैबिचुअल है। क्या है? हैबिचुअल है। फिर ठीक है, अब हम इसको कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे ही सेड। सेड का क्या हो जाएगा भाई? सेड टू है, यहां पे क्या है? सेड टू। पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस के लिए इसको सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में। किसमें कर देंगे? टोल्ड मी, इनवर्टेड कॉमा, दैट। ठीक है, he told me that। अब क्या है? आई क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन है। क्या है आई? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के। और सब्जेक्ट क्या है हमारा? थर्ड पर्सन है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? थर्ड पर्सन। और जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो थर्ड पर्सन का मतलब होता है नो चेंज। थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है? नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता। तो यहां क्या आ जाएगा? ही। क्या आ जाएगा? ही। अब देखो जो कंफ्यूजिंग है, यहां जब हमारा पास्ट टेंस होता है तो असर्टिव सेंटेंस में हम जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर देते हैं। लेकिन ये क्या है? हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल है। तो आई गो फॉर ए वॉक डेली, यानी मैं वॉक के लिए रोजाना जाता हूं, ये मेरी आदत है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिचुअल में हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। क्लियर है भाई? आगे समझ में ना आई बात है? तो ही के लिए क्या आएगा? गोज फॉर ए वॉक डेली। ठीक है, फुल स्टॉप। क्लियर हुआ ये? आगे समझ में? आगे चले। गुड, कॉपी करोगे? नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि हम इंटरोगेटिव का हो गया। ऑपरेटिव सेंटेंस किसको देखते हैं? ऑपरेटिव सेंटेंस को। ऑपरेटिव है, इंपेरेटिव है। क्या है? इंपेरेटिव। पहले इंपेरेटिव का देखते हैं। किसका देखते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्यों का इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो उसमें हम जो सेड टू, से टू या फिर सेज टू होता है उसके स्थान पर कुछ रिक्वेस्टेड या फिर ऑर्डर्ड या फिर एडवाइज्ड या फिर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं, यहां से देखते हैं। ये देख रहे हैं, narration of imperative sentence। किसका है भाई? imperative sentence का। ठीक है, जब हम
इंपेरेटिव सेंटेंस का नरेशन चेंज करते हैं तो रूल नंबर 1 ये कहता है हमारा कि जो हमारे से टू, सेज टू या सेड टू होते हैं, ठीक है, सेड टू या सेज टू या सेड टू होते हैं, इनको हम रिक्वेस्टेड, तो मेरे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइज्ड या फिर कमांड में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं? कमांड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा के बाद, इन्वर्टेड कॉमा के बाद टू का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या करते हैं? टू का। और अगर इन्वर्टेड कॉमा नेगेटिव वाक्यों के लिए है, नेगेटिव वाक्यों में है, अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू का प्रयोग करते हैं। किसका? इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस बाय टू, रिप्लेस बाय टू। और अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाद, इन्वर्टेड कॉमा के बाद नेगेटिव सेंटेंस हो, क्या हो? नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाते हैं? नॉट टू। क्या लगाते हैं? नॉट टू। क्लियर है? एग्जाम्पल देखें, देखो जैसे एग्जाम्पल देखो, डायरेक्ट का एग्जाम्पल देखो, एक टेंस चेंज करते हैं, जैसे द टीचर said to student, the teacher said to student, ठीक है भाई, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टॉप राइटिंग। क्या कहा? स्टॉप राइटिंग, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप। देखो क्या है कि जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस को देखते तो इंपेरेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? आदेशात्मक वाक्य। और आदेशात्मक वाक्य से हमारी समझ में आना चाहिए कि हम या तो किसी से ऑर्डर देंगे या किसी से कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, आदेश लेंगे, ठीक है। तो अब जैसे इसमें क्या है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब में टीचर ने बच्चे से कहा स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, लिखाई बंद कर दो। यानी बच्चे को क्या किया उसने? आदेश दिया। जो हमारे रिक्वेस्टेड है, कमांड है, ऑर्डर है और ये एडवाइज्ड है, ये अकॉर्डिंग टू सेंस यूज होंगे। कैसे यूज होंगे? अकॉर्डिंग टू सेंस। अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस, जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा, सेंटेंस होगा, उसकी सेंस के अकॉर्डिंग हम इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे अब इसमें क्या है, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स स्टॉप राइटिंग, टीचर ने बच्चों से कहा लिखाई बंद करो। इसका मतलब है कि टीचर ने बच्चों को आदेश दिया है। क्या दिया है? आदेश दिया है। क्या दिया है? आदेश। तो कैसे चेंज करेंगे? द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट टू स्टॉप राइटिंग। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाते हैं? टू स्टॉप राइटिंग। क्लियर है? गुड। कुछ अगला नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। बात है नहीं, शोर नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे
he said to me, comma inverted comma, please help me। इसमें क्या है भाई, देखो he said to me, उसने मुझसे कहा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, कृपया मेरी मदद करें। इसका मतलब क्या है, इसमें उसने रिक्वेस्ट की है। क्या की है? रिक्वेस्ट। कैसे करेंगे इसका इनडायरेक्ट चेंज? इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो ही सेड टू को किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्ट में। ही रिक्वेस्टेड टू मी, ही रिक्वेस्टेड मी, टू नहीं आएगा, ही रिक्वेस्टेड मी। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम क्या लगाते हैं? टू। टू, ही रिक्वेस्टेड मी टू, आगे बोलो, हेल्प मी। क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, और ही का किस में चेंज हो जाएगा? हिम में। इस तरह हम इंपेरेटिव सेंटेंस का जो है, सॉरी इंपेरेटिव सेंटेंस का, हाँ क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। इसमें जो हमारे ये रिक्वेस्टेड है, ऑर्डर है, एडवाइस है या फिर कमांड है, इसका प्रयोग हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की सेंस के अनुसार करते हैं। अगर उसमें सेंस में रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट है, अगर सलाह को दी गई है तो एडवाइस, या कोई ऑर्डर आदेश दिया गया है तो ऑर्डर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ऑपटेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं? ऑपटेटिव सेंटेंस की। क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रही है? शांत बैठो। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं ऑपटेटिव सेंटेंस। किसको देखते हैं? ऑपटेटिव सेंटेंस। ऑपटेटिव सेंटेंस किसको देखते हैं? ऑपटेटिव सेंटेंस। ऑपटेटिव सेंटेंस का जो हम नरेशन है उसमें जब कुछ चेंज करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, ऑपटेटिव का मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य। क्या होता है? इच्छावाचक। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें या तो भाई ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं इच्छावाचक की, अगर किसी इच्छावाचक सेंटेंस में उसके रिपोर्टेड स्पीच में गॉड मेंशन किया हुआ हो, क्या मेंशन हो? गॉड शब्द मेंशन हो। अगर गॉड शब्द मेंशन हो तो जो हमारे सेड टू, से टू और सेज टू हो तो हम इनको विश्ड किसमें चेंज कर देते हैं? विश्ड या फिर प्रेड, और किसमें चेंज कर देते हैं भाई? विश्ड में या प्रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, आई समझ में? और इन्वर्टेड कॉमा को हम दैट से रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं? दैट से। जो इन्वर्टेड कॉमा हमारे होते हैं
रिप्लेस बाय दैट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस बाय दैट। और अगर अब देखो कैसे इसका चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही सेड टू मी, he said to me, comma, inverted comma, may God bless you, may God bless you, comma, inverted comma, बंद, ठीक है भाई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अब मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, लंबी उम्र दे। तो गॉड मेंशन है, क्या है? गॉड सब मेंशन है, तो कैसे लिखेंगे? इनडायरेक्ट को कहेंगे ही। अब सेड टू किस में चेंज होगा भाई? या तो प्रेड में या विश्ड में। किस में चेंज होगा? या तो प्रेड में चेंज होगा या विश्ड में चेंज होगा। ही प्रेड, प्रेड मतलब, प्रेड का मतलब होता है प्रार्थना करना, ठीक है। ही प्रेड that he prayed that God might, God में किसमें चेंज हो जाएगा? माइट में, बताया था ना। God might bless me, ब्लेस। यू क्या है? हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के, और ऑब्जेक्ट क्या है? मी, और मी के लिए क्या आएगा? मी आ जाएगा। गॉड माइट ब्लेस मी, ठीक है, क्लियर हुआ भाई। अब एक चीज यहां ध्यान रखनी है आपको कि जो हमारा गॉड जिसमें मेंशन किया गया हो, वहां पे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है भाई। ऑब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं। ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में, ऐसे केस में जहां पर गॉड मेंशन हो, और गॉड मेंशन होने के साथ साथ हम जो है उसका इनडायरेक्ट जब चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगला है, जैसे एक और हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं। He said to, he said, हम बिना उसका मेंशन करते हैं, बिना ऑब्जेक्ट का देखते हैं। He said है, he said, comma, inverted comma, live long our king। उसने कहा कि हमारा राजा जो है वो लंबा जिए, हमारे राजा की उम्र जो है लंबी हो, अच्छा राजा होगा जिसकी वो ऐसी कामना कर रहा है। तो इसके लिए क्या कर रहा है? उसने प्रार्थना की है, क्या विश, उसकी इच्छा है। तो कैसे लिखेंगे भाई? He wished, क्या लिखेंगे? He wished, inverted comma change into that, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू दैट। उसके बाद हमारा जो प्रोनाउन है अवर क्या है? कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन क्या? थर्ड पर्सन है। ये हमारा सब्जेक्ट क्या? थर्ड पर्सन है। क्या है? थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन क्या है? ही के लिए क्या आना चाहिए? अवर है तो हिज क्या आएगा? हिज क्या आएगा? हिज। और हिज किंग, हिज किंग माइट बी लिव लॉन्ग, क्या आएगा? माइट
लीव लॉन्ग। क्लियर है भाई? फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि जो भाई हमारे इनडायरेक्ट स्पीच हैं, हमने किस प्रकार इंपेरेटिव का चेंज किया, किस प्रकार ऑपेरेटिव का चेंज किया और किस प्रकार इंटरोगेटिव का चेंज किया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वोकेटिंग और कुछ लेट और लेटस वाले सेंटेंस का कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। ठीक है भाई? ओके, थैंक यू।